हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल। ईओआर का एग्जाम है आपका 23 मार्च को और आपका जो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट है वो अलॉट हो चुका है। बहुत जल्दी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और जब एडमिट कार्ड आता है तो एग्जाम देने का एक्साइटमेंट और एग्जाम को फेस करने का एक्साइटमेंट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है ना। आई होप कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रखी होगी। आपने अपने सारे एफर्ट्स बखूबी ईमानदारी से लगाए होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं। परंतु देखो, प्रैक्टिकल होकर सोचे ना तो सीटें कम है और सिलेक्शन की आस में हर एक स्टूडेंट रहता है कि हमारा भी हो जाए और हमारा भी हो जाए ना। पर इस रेस में आगे वो ही निकलेगा जो लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है ना, जिसने रेंगते रेंगते हुए मेहनत करी है, परंतु 100% मेहनत करी है, उसी का सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये जिसमें कम सीटें होती है ना वही बच्चा निकाल पाता है, इनमें जिसकी तैयारी सही सही वे में और सटीक वे में हो रखी होती है ना। चलो ठीक है, यहां तक की बात खत्म करते हैं। परंतु जिसने अच्छी तैयारी करी है या नहीं करी, अब वो लास्ट टाइम भी 4-5 दिन बचे हैं, उसमें किस तरीके से मैनेज करे चीजों को और किन चीजों पर ज्यादा फोकस करे और एग्जाम पेपर को किस तरीके से अटेंड करना है एग्जाम हॉल में, इन सब चीजों के बारे में आगे बात करने वाली हूँ। साथ में बी पार्ट को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर, पॉलिटी को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूँ, जिनको ध्यान से सुनिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा मेरा, तब जाके आपको छोटी छोटी चीजें और किस तरीके से एग्जाम पेपर को एग्जाम हॉल में फेस करें, सारी चीजों को आगे पता चलने वाला है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल। मैं लेके आई हूँ ईओआरओ का बहुत अच्छा 4-5 दिन का रणनीतिक वीडियो, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, जिनको पढ़कर आप बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान महसूस करो और आपको लगे यार इतनी चीजें तो पढ़ ली, तो अब तो चलो ठीक है, थोड़ा कुछ तो करके आऊंगा ना। एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग सबसे कम करना है, सबसे कम जितना हो सके ना। मतलब एक होता है ना कि बोलते हैं ना कि यार फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। जितना कम नेगेटिव मार्किंग करोगे ना उतना ही अच्छा स्कोर आएगा। भाई डाउट वाले क्वेश्चन तो करने ही नहीं है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं इन सब चीजों पे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक करना, ज्यादा टाइम कमेंट्स करना कि वीडियो कैसा लगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है द चंचल वाइब्स 55, जिसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, क्योंकि अगर आप मेरे से कनेक्ट रहेंगे ना तो बहुत सारी चीजों का और भी ज्यादा नॉलेज होगा आपको और हर एक प्रकार की वैकेंसी, एक मेंटर की कमी आपको मेरे होते हुए महसूस नहीं होगी। देखो, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का जो सफर है ना वो बड़ा लंबा चलता है और इस लंबे सफर में अगर कोई अपने को अच्छा गाइडेंस देने वाला मिल जाए ना तो फिर बात कुछ और होती है। तो इस बहाने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। आइए करते हैं आगे आपकी 4-5 दिन की रणनीति के बारे में कि क्या रहने वाला है आगे 4-5 दिन, किस तरीके से आपको खुद को मैनेज करना है। आइए देखो, आपका यूआरओ का एग्जाम है जिसमें आपके पेपर में एक पार्ट 1A है और एक पार्ट बी है। टोटल आपको जैसा कि पता होगा भली भांति 120 नंबर का पेपर है और 120 क्वेश्चन ही आपके आने वाले हैं, राइट। पार्ट ए है जो कि जिसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी है जिसमें 40। और जैसा कि मेरी गणित के अकॉर्डिंग 80 + 40 होते हैं 120 है ना। तो 120 नंबर भी हो गए और 120 क्वेश्चंस भी हो गए, है ना। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो आपका पार्ट 1 है जिसमें सारी की सारी आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर का एक भी टॉपिक मिस नहीं है। जो आरएस प्री में था सेम टू सेम वही सिलेबस है। राजस्थान का ज्योग्राफी है, टोटल राजस्थान का ज्योग्राफी है। साथ में भारतीय जो संविधान है पूरा का पूरा भारतीय संविधान है। जो स्टेट पॉलिटी है वो राजनीतिक, प्रशासनिक और संस्थाएं, जो संस्थाएं 5-6 है बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। और करंट अफेयर्स है। ये आपके 80 नंबर का मैटर इसमें से आएगा। तो देखो, अगर सीधा सीधा देखिए तो इसमें संविधान का मैटर सबसे ज्यादा मैटर है और क्वेश्चंस भी अच्छे। पिछली बार का पेपर देखे ना तो क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे लेवल के आए थे। मतलब कुछ क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल थे जिसको सब पढ़ सकते थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो वो बहुत ही ज्यादा एडवांस क्वेश्चंस थे ना। अब जैसा कि आप राजस्थान के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आर्ट एंड कल्चर, जिसको कला एवं संस्कृति बोलते हैं, और इतिहास और राजस्थान का भूगोल, ये आपका वैसे भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप एक राजस्थान के स्टूडेंट हो और राजस्थान के स्टूडेंट होने के नाते आपने बहुत सारे एग्जाम पेपर दिए होंगे। राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में कला एवं संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, मतलब कि राजस्थान की जीके आती है, तो ये आपकी वैसे भी अच्छी होगी, है ना। अब लास्ट टाइम में आप इसको न भी रिवाइज करो ना तो चलेगा,
परंतु क्या स्किप नहीं करना, भारतीय संविधान को स्किप नहीं करना, राजस्थान की पॉलिटी है जो जैसे संस्थाएं हो गई और भारतीय संविधान में जैसे संस्थाएं हो गई, तो ऐसी चीज को आप स्किप नहीं कर सकते सर, है ना। करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर तो लास्ट के 4-5 दिन इतना पढ़ना होता है ना कि खाते पीते उठते सोते करंट अफेयर का नाम होना चाहिए। अगर करंट अफेयर का पीडीएफ नहीं है तो क्या सोच रहे हो यार, जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, फाइल सेक्शन में देखो, अगस्त से लेकर फरवरी तक का टोटल करंट अफेयर अपलोड कर रखा है मैंने, वहां आपको सारा करंट अफेयर मिल जाएगा। और एक चीज और बताऊं, करंट अफेयर आपको वहीं से पढ़ना है पीडीएफ से, मास्टरों के चक्कर में मत पढ़ना। मास्टर मतलब कि दुनिया भर के क्वेश्चंस बताते हैं, अगर मैगजीन पढ़ना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मैगजीन से ना बहुत सारी चीजें अपने को समझ में आ जाती है और अपन खुद जैसे स्वाध्याय करते हैं ना तो चीजें ज्यादा समझ में आती है, बजाय कोई समझा रहा है उससे ज्यादा अच्छा, है ना। तो करंट अफेयर उन आप पीडीएफ से पढ़ना या कोई मैगजीन हो तो उससे पढ़ना आप। अब बात करते हैं और एक चीज और बताऊं, जैसे आपने राज्य पॉलिटी हो गया, भारतीय संविधान हो गया, अगर आपके खुद के नोट्स है ना तो एक बार उनको जरूर इसको जरूर रिवाइज करो, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से। तो वहाँ अपने नोट्स को रिवीजन करो या अपनी बुक का रिवीजन करो, किसी क्लासों के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। अगर आपने पहली बार यहाँ पढ़ रहे हो ना भारतीय संविधान राज्य पॉलिटी, तो मैं आपको एक क्लास सेंड करूंगी, ये जो वीडियो सेंड होगा उसके नीचे 2-3 लिंक होंगे क्लासों के, तो आप एक बार उन क्लासों को जरूर देख लेना। हो सकता है 3-4 घंटे की क्लास हो वो, है ना, तो क्योंकि वो फास्ट स्पीड में करके देखना ताकि आपको उससे बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा, है ना। अब ऐसे मत कहना मैडम ये तो इस एग्जाम की क्लास है, इस एग्जाम की, अरे भाई किसी भी एग्जाम की क्लास से हो, आपको तो आपका कंटेंट मिल रहा है ना, भारतीय संविधान, चाहे आप आरएस में पढ़ो चाहे यूपीएससी में पढ़ो, रहेगा तो वो भारतीय संविधान ही ना, कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको ये दोनों सेंड करूंगी, तो आप अगर आपने नहीं पढ़ा है ना अभी तक तो आप वहां से पढ़ सकते हो और आपको हेल्प मिलेगी इससे। और कोई टीचर अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कराए ना तो प्लीज वहां से सॉल्व मत करना। अब बात करते हैं आपके बी पार्ट की, है ना। बी पार्ट जैसा कि आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का होगा, जिसमें योजनाएं हैं 8 योजनाएं दे रखी है भाई, फिक्स योजनाएं दे रखी है, सटीक योजनाएं दे रखी है और 8 है। इस 8 योजनाओं की एक क्लास है जो कि मैं आपको इस ये टेलीग्राम में लिंक सेंड करूंगी इस क्लास का, आप जाओगे तो आपको वहां सारी क्लासों का लिंक मिल जाएगा, तो आप वो क्लास देखना जिसमें आप एक क्लास में आपकी सारी योजनाएं खत्म हो जाएगी, है ना। फिर वो होता ना यार, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती है, पर एक चीज सटीक पढ़ ले और फिर बार बार उसका रिवीजन कर ले तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है। ये जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको पढ़ना, स्किप मत करना। देखना, अगर ये जैसे योजनाएं पढ़ ली, नियम पढ़ लिया, और जैसे पंचायती राज एवं नगर पालिकाएं हैं संविधान में, ये पढ़ लिया ना तो बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और पंचायती राज और नगर पालिका वाला जो संविधान का मैटर है ना, वो मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है, मैं उस पीडीएफ को एक बार फिर से अपलोड करूंगी, तो आप एक बार वहां टेलीग्राम में जाकर जरूर पढ़ लेना उसको, नगर पालिका वाले भाग को, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और योजनाएं जिसका मैं क्लास सेंड करूंगी वो क्लास आप देखना, इनको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और करंट अफेयर का पीडीएफ है मैंने डाल रखे हैं, उस पीडीएफ को एक बार नजर जरूर घुमा लेना, बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको वहां से, राइट। और आपको लगे कि आपके जैसे आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान भूगोल में कुछ चीजें छूट रखी है या फिर चीजें आपके दिमाग में मिस हो सकती है, तो आप उनको पढ़ लो यार। मतलब कि आप देखो ना यार, पेपर का जो रो आइडिया है वो कितना सही है। पार्ट ए में ये सारी चीजें हैं ना, और ये आपने पढ़ रखी होगी, ऐसी बात नहीं है कि आपने नहीं पढ़ रखी है। आपने आरएस प्री का भी पेपर दिया होगा, उसमें भी आपने पढ़ी होगी। बस लास्ट टाइम ये चीज होती है कि इधर उधर न भटक कर सटीक चीजें पढ़ें और वो चीजें पढ़ें जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। हाँ, तो कैसा लगा पूरा आपका एक रो आइडिया है एग्जाम का, बड़ा अच्छा लगा होगा, आई नो है ना। देखो, हर एक टीचर, हर एक यूट्यूबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, है ना, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता है। मैंने आज वीडियो बनाया है समय निकालकर, तो मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है कि आपको लास्ट टाइम क्या करना चाहिए, है ना। अगर आप ये चीजें फॉलो करते होगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। लास्ट टाइम इधर उधर न भटक कर, हर एक टीचर्स के पीछे न भटक कर, आज उस टीचर्स की वीडियो, कल इस टीचर्स की वीडियो, अगर आपकी ऐसी आदत है ना तो आप एग्जाम सेंटर के बाहर तक भी टीचर्स की वीडियो देखते रहोगे। अब बखूबी भाई, इससे अच्छा आप खुद पढ़ लिए होते तो आप एग्जाम में ज्यादा बेटर कर पाओगे ना। तो इस वजह से ये वीडियो के चक्कर छोड़ो भाई, खुद स्वाध्याय करो, और जिस तरीके से एक प्लान बताया ना, इसको टारगेट रखकर 4-5 दिन और पढ़ लो, जो थोड़ी बहुत तो नया पार हो जाए, कम से कम एग्जाम हॉल में जाकर ये नहीं लगे आपको कि यार काश 4-5 दिन और पढ़ लिया होता, है ना, थोड़ी और मेहनत कर लिया होता तो शायद आज अच्छे नंबर आ जाते।
तो इस चीज को ध्यान रखना। और जो मैंने वीडियोस बताए आपको कि इसका लिंक सेंड करूंगी, ये वीडियो देखने के बाद आप टेलीग्राम में जाना, और लास्ट में मैंने 3-4 वीडियो डाल रखे हैं, आप वहां जाकर देखना और उन वीडियो को देख लेना, जिससे आपका योजनाएं कंप्लीट हो जाएगी। राजस्थान का जो संस्थाएं हैं और राजस्थान की जो मेन चीजें हैं राजस्थान पॉलिटी की, वो क्लियर हो जाएगी, और इंडियन पॉलिटी की भी कुछ हद तक क्लियर हो जाएगी। तो आप वो चीज देखना जरूर। शॉर्ट नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप टेलीग्राम में जाकर वो भी देख सकते हो, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ में योजनाएं और करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी है, जो आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो ना। देखने पे तो हजारों चीजें हैं, पर भाई वो काम तभी आएगी जब आप पढ़ोगे उनको। तो पढ़िएगा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और लोगों तक शेयर करना, अगर कोई और एग्जाम पेपर दे रहा हो तो। और एग्जाम हॉल में जाओगे तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा माइंड को कंसंट्रेट करके जाना। आप बहुत बड़े हो, इतने बड़े तो और इतने मैच्योर तो हो कि कम से कम इतना तो पता हो कि ओएमआर सीट में रोल नंबर तो ढंग से भर रहे हैं। रोल नंबर बहुत ही ढंग से भरना, दिमाग को एक जगह रखकर भरना, हेजिटेशन में मत आ जाना, कूल डाउन रहना, सब अच्छा होगा। खुद पर विश्वास रखो, पढ़ाई करिए तो विश्वास रखो। अगर पढ़ाई नहीं करिए ना तो ये विश्वास मान के चलिए कि सिलेक्शन में नहीं होने वाला है ना। तो अगर पढ़ाई करिए ना तो हेजिटेशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद पर विश्वास रखो यार। कर्म सबसे बड़ा होता है, जितने अच्छे कर्म किए होंगे ना उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और बहुत अच्छे से पेपर करके आना, रोल नंबर बहुत अच्छे से भरना। नेगेटिव मार्किंग का खास तौर पे ध्यान रखना, जितना कम नेगेटिव करोगे आपकी रैंक उतनी ऊपर चली जाएगी। नेगेटिव करने से हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है और हमारे बिना जो नंबर भी कट जाते हैं ना। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना जितना ज्यादा हो सके, और डाउट वाले क्वेश्चन से ही बचना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सटीक करने की कोशिश करना। शॉर्ट एंड स्वीट, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो जब हम नेगेटिव करेंगे नहीं तो नेगेटिव मार्किंग क्या होगी। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा होने चाहिए जिसमें आप रिस्क लो कि हाँ नहीं यार ये नहीं तो ये हो सकता है। अगर उससे ज्यादा आप रिस्क ले रहे हो ना तो आप ऑटोमेटिक नेगेटिव में जा रहे हो। तो नेगेटिव करने से बचना जितना ज्यादा हो सके। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने मेरे लाइफ में यही सीखा है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नेगेटिव मार्किंग से बचो। बहुत अच्छे से पेपर देके आना। ऑल द बेस्ट सभी को, और टेलीग्राम से जुड़े रहना, बहुत सारी अपडेट मैं वही डालती रहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।